करोगे ऐसे बर्तन भी बचाने चाहिए खिलाने का काम मैं बोलूंगा तो फिर बुरा भी लगता है कि भगवान की जय। देव बधाई देव बधाई खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे खुल गई भाग्य हमारी अरे गुरुदेव पधारे। तुम हो ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु तुम हो हरे गुरुदेव पधारे। सतगुरु बाबा रामचांद जी महाराज के से व्यास जी के माध्यम से भगवान की ये पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं और इस पावन रस का पान करते हुए आप सब भक्तिमय माताओं हमारे भाई अनुज बड़े जो भी हों आप सबका सिया राम में सब जग जानी करूँ बदनाम जोर जग पानी इस रूप में वंदन करता हूँ। देखिए जहाँ कहीं भी भगवान की कथा होती है भगवान स्वयं वहाँ प्रकट रहते हैं चाहे किसी रूप में रहें। वैसे तो भगवान का साक्षात अवतार श्रीमद् भागवत यहाँ अवतरित है ही है इस कथा के माध्यम से, पर फिर भी भगवान वहाँ हर समय मौजूद रहते हैं। और भक्त भक्ति भगवंत गुरु ये तीनों ही एक हैं। हमारे भगवान श्री हरि ही गुरु हैं, गुरु ही भक्ति हैं और भक्त भी जो हैं भगवान के जो भक्त भी हैं वो भी भगवान के तुल्य ही हो जाते हैं। और व्यास जी तो चलो आपको कथा सुना रहे हैं, छोटी सी कथा एक मैं भी सुना देता हूँ, शायद आप सबने कभी सुनी भी होगी। एक आम्बेर की थी, व्यास जी शायद आपने भी सुना होगा कि आम्बेर की महारानी थी रत्नावली, उसकी कथा आप कईयों ने सुनी होगी। और वो बहुत ही ज़्यादा ठाकुर जी के श्री चरणों में बहुत ही अनुग्रह था और बहुत एक अच्छी भक्त थी। वो भक्तमाल में उनकी कथा आती है तो उसमें उन्होंने बताया कि उनके पति और उनके जेठ जो थे महाराज मान सिंह शायद उनका नाम था, अभी पूरा अच्छी तरह से याद नहीं इस चीज़ का। तो वो कहीं जा रहे थे नाव में और वहाँ बहुत भारी तूफान आ गया जिसकी वजह से उनकी नाव डूबना शुरू हो गई। तो बहुत विकट परिस्थिति में आ गए। तो वो लोग बोले कि भाई हम तो किसी ने कहा भगवान को याद करो, भगवान आपकी नैया पार लगाए। तो वो कहे हम तो इतना भगवान को मानते नहीं, हाँ महाराज की पत्नी बहुत मानती है तो क्यों ना महाराज की पत्नी का ही स्मरण किया जाए। तो हम सब ने मिलके महाराज जो उनके पति थे और उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने मिलके महारानी रत्नावली का स्मरण किया और भक्त का स्मरण करने से ही उनकी नैया उस नदी से पार हो गई। तो अगर भक्त का स्मरण करने से ही वो नदी पार हो सकती है तो क्या भगवान का स्मरण करने से ये अथाह सागर जो है ये भी तो पार हो ही सकता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान के भक्त भी जो हैं वो भगवान के तुल्य ही हैं। किसी भक्त के दर्शन किए, गुरु के दर्शन किए तो वो भी भगवान तुल्य ही हैं। तो श्री ठाकुर जी के चरणों में यही विनती है कि आप अच्छे से कथा का आनंद लें और अपने मन में श्री ठाकुर जी का विग्रह, श्री ठाकुर जी की कृपा, श्री ठाकुर जी की लीलाएं हमेशा सदैव बनाए रखें और उनका स्मरण करते रहें। अभी इन्होंने पूछा था कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, आप कठुआ में आए हैं। देखिए खाली कठुआ में ही नहीं, जहाँ कहीं भी इस मंच के माध्यम से जो कोई भी सुन रहे होंगे आप संदेश कह लीजिए या जैसा मर्जी समझ लीजिए। मैं यही कहूँगा उनको, यहाँ सबको भी कहूँगा कि जिस प्रकार का आजकल समय चल रहा है और मैं कई जगह जहाँ भी जाता हूँ तकरीबन ये बात हर बार बोलता ही हूँ कि आप अपने बच्चों को, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, आप बच्चों को तो खुद लेकर जाइए और जो बड़े हैं, जो युवा हैं, अपने नज़दीकी कोई भी मंदिर है वहाँ जरूर जाएं, चाहे एक समय जाएं,
चाहे सुबह जाएं शाम जाएं, कोई नियम बना लें, आरती का नियम बना लें। आप कामकाज में बिजी हैं, अपना काम दुकान वगैरह बंद करके रात को चले जाएं, जाने से पहले चले जाएं, क्योंकि देखिए समय इतना बिगड़ रहा है, ये अभी जो चल रहा है ये धीरे 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 और बिगड़ेगा। अगर यदि आज वाला युवा ऐसे करेगा तो आने वाले जो बच्चे हैं वो भी तो उनको ही देखेंगे। तो अगर हमने अपनी आने वाली नस्ल सुधारनी है, अपनी आने वाली पीढ़ी सुधारनी है, तो हमें खुद सुधरना होगा। तो मैं ये सबके लिए तो नहीं, कई लोग जाते भी हैं, जो लोग जाते हैं उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद उन सबको। पर एक निरंतर माताओं को भी ये ध्यान रखना चाहिए, आप जा रहे हैं घर में छोटे बच्चों को आप साथ लेके जाए, चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, किसी घंटी के बहाने, किसी नगाड़े के बहाने, किसी प्रसाद के बहाने।